जरा सोचिए, साल है 2026। मार्केट में सोना और चांदी की बातें नहीं हो रही, बल्कि 2026 का जो असली सुपरस्टार है वो एक ऐसा मेटल है जिस पे शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया। सोने की बात करें तो वो तो शांत है, अपनी पुरानी चमक के साथ टिका हुआ है। अच्छा, चांदी, हाँ, उसमें थोड़ी बहुत हलचल जरूर है, पर ये तो वही पुराने खिलाड़ी हैं ना, जिनकी हर चाल का हमें पहले से अंदाजा होता है। लेकिन असली खेल कहाँ हो रहा है पता है? वो हो रहा है तांबे में। जी हाँ, कॉपर। वही मेटल जो चुपचाप हमारी पूरी दुनिया को बदलने में लगा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं, डिमांड का एक जबरदस्त विस्फोट। सबसे पहले तो आती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां। आज हम जिस ईवी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, उसकी पूरी नींव ही कॉपर पर टिकी है। फिर आते हैं सोलर फार्म्स, ये जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। समझिए कि इस पूरी दुनिया की नसें कॉपर से ही बन रही हैं। और तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, उन्हें पावर और कूलिंग के लिए कॉपर के बहुत बड़े नेटवर्क्स चाहिए होते हैं। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक अकेली इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना, जी हां, 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। अब जरा सोचकर देखिए, जब लाखों करोड़ों ईवी सड़कों पर दौड़ेंगी तो डिमांड कहां जाकर रुकेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। तो यहां भी है। जहां एक तरफ डिमांड आसमान छूने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ सप्लाई एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। तो ये सप्लाई की दिक्कत आखिर है क्यों? देखिए, इसकी 3 मेन वजहें हैं। पहली, एक नई कॉपर की खदान को चालू करने में ही 10 से 15 साल का लंबा वक्त लग जाता है। दूसरी, एनवायरनमेंट से जुड़े नियम कानून अब बहुत सख्त हो गए हैं। और तीसरी, और ये भी बहुत जरूरी है, कि खदानों से जो अयस्क निकल रहा है उसकी क्वालिटी भी लगातार गिरती जा रही है। और इन्हीं सब वजहों से ना, मार्केट का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। कॉपर को अब लोग सोने की तरह एक सेफ एसेट के तौर पर नहीं देख रहे, नहीं, बल्कि ये अब एक ग्रोथ एसेट बन गया है। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें रॉकेट वाली ग्रोथ की पोटेंशियल हो। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सवाल यह है कि ये जो नई भूमिका कॉपर को मिली है, वो इसे सोने और चांदी के मुकाबले में कहां लाकर खड़ा करती है। और यहीं पर है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कॉपर का रोल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझ रहे हैं। इस टेबल से तीनों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, सोना कब चमकता है? जब मार्केट में डर का माहौल हो। चांदी क्या है? वो एक हाइब्रिड है, मतलब आधा कीमती मेटल, आधा इंडस्ट्रियल। लेकिन कॉपर इन सबसे अलग है। ये तो सीधा सीधा दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर है। जब इकोनॉमी भागती है तो कॉपर भी उड़ान भरता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सीधा सा रियलिटी चेक है। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, कॉपर कभी भी सोने की तरह कोई सेफ हेवन या सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने वाला। लेकिन हां, ये एक परफॉर्मेंस लीडर जरूर बन सकता है। एक ऐसा एसेट जो रिटर्न्स के मामले में शायद सबको पीछे छोड़ दे। इसीलिए 2026 का जो सबसे बड़ा सवाल होगा, वो ये नहीं होगा कि क्या सुरक्षित था। नहीं, असली सवाल ये होगा, दांव ग्रोथ पर लगाया गया या सिर्फ सेफ्टी पर। अब कॉपर 2026 का किंग बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।